अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुमायूं महबूब नई वीडियो यानी वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक दरख्वास्त हमेशा आपसे करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि आप लोगों के साथ धोखा ना हो। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, ये यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से, इसी नाम से मेरा हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से इंस्टाग्राम है और इसी नाम से मेरी फेसबुक है। लोगों ने 45-46 मेरे नाम से फेक आईडीज़ बनाई हुई हैं। वो आपको फांसते हैं, वो नंबर भी डाल देते हैं जो मैं बोलता हूँ, फिर वो आपको लिंक्डइन मैसेंजर पे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ ख़ास तौर पे अपने ओवरसीज़ लोगों से जो बैरून मुल्क हैं कि जब आप कोई भी प्रोसेस करने लगें तो आप ज़रूर वीडियो पे वहाँ देख लिया करें मुझे। ऑफिस के नंबर पे वो चल भी रहा होता है और मैं आखिर में बोलता भी हूँ। वैसे चलें अभी बोल देता हूँ, मेरा नंबर है ऑफिस का पीसी होटल कराची। सिर्फ मैं वहाँ कंसल्टेशन करता हूँ और कहीं नहीं, ना यहाँ करता हूँ। ARY पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। वो मेरा ऑफिस है ही, क्योंकि मेरा कोई और काम नहीं है, सिर्फ यही काम है, ये जहन में रखा करें। और वहाँ का नंबर है 021-3568-5501 और दूसरा नंबर है 021-3568-5021। दोपहर के 3 बजे से शाम के 7:30 तक। अलावा इतवार के आप मेरे असिस्टेंट से वहाँ प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं ये तमाम चीज़ें बोलने से पहले आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड करा दूं, फिर मैं वीकली हॉरोस्कोप की तरफ आ रहा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप मेरे चैनल को मुस्तकिल फॉलो कर रहे हैं और जो मैंने पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी वीडियो बनाई थी उसमें आप ये तमाम चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। मैंने कहा था बरतानिया की इकॉनमी में गिरावट आना शुरू हो जाएगी जब ये क्वीन एलिज़ाबेथ जाएगी। आप देख रहे हैं कि पाउंड अपनी बदतरीन सतह पे आ गया और अभी आगे जो होना है वो लोगों को अंदाज़ा नहीं है। मैंने कहा था नए नए स्कैंडल्स आएंगे, वो आप देख रहे हैं, ऑडियो लीक्स भी देख रहे हैं, हो सकता है वीडियो लीक्स भी आ जाए। और मैंने कहा था लोग एक्सपोज होंगे, नकाब उतरेंगे चेहरों से, वो भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। फिर जो मेरी पिछले साल दिसंबर की ARY न्यूज़ की वीडियो थी उसमें मैंने कहा था पाकिस्तान में सिर्फ खेलों के हवाले से अच्छी खबरें आएंगी। तो आपने देखा पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, जेवलिन थ्रो में, वेट लिफ्टिंग में और रेसलिंग में भी जीते। फिर इस्लामिक गेम्स में हुआ, फिर इंडिया को पाकिस्तान ने शिकस्त दी। और इसके अलावा मैंने कहा था दुनिया भर में नेचुरल क्लैमिटी और डिज़ास्टर होंगे। अगर आप जब ये वीडियो मेरी देख रहे होंगे तो आप देख लीजिएगा कि फ्लोरिडा में तूफ़ान ने आके तबाही मचा दी अमेरिका के अंदर। अभी और बहुत सारी जगहें आपको नज़र आएंगी। एक जो पर्सनली मुझे बड़ी तकलीफ़ देती है, जो हमारे मुजाहिदीन फ़ौजी हमारे जो शहीद हुए हेलीकॉप्टर के हादसे में, मैंने कहा था हवाई हादसे, और अभी वो हादसों की चल रहा है दौर और फिर किसी बड़ी पर्सनालिटी के जाने का दौर आ रहा है। अल्लाह बेहतर करे, हम सब पे रहम करे। तो ये वो चीज़ें थी। और अल्लाह ताला जो फ़ौजी शहादत पा गए, ज़ाहिर है उनके दर्जे को तो हम छू भी नहीं सकते। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनके सदक़े पाकिस्तान की हिफाजत करे, वो भी आपने मुलाहिज़ा किया। ये मैं इसलिए रिमाइंड कराता हूँ ताकि आप लोगों के जहनों से ना निकल जाए। फिर जो जो चीज़ें होती हैं वो आपको बता देता हूँ। बाकी सियासत के हवाले से जो बातें कही थी, फिर एक वजाहती मैंने वीडियो बनाई थी 5 सवालों की, वो भी आप देख लीजिएगा। और दुनिया अपनी प्लानिंग करेगी, मेरे रब का जो हुक्म होगा वो दुनिया को दिखा देगा कि मेरे अल्लाह की मर्ज़ी क्या है। और मुझे आगे हालात, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, वक्ती तौर पर थोड़ी सांसें मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल इन टोटलिटी पूरी दुनिया को अनसर्टन होना है। अभी जब नए साल का आगाज़ आएगा तो फिर वीडियो बनाऊंगा। तो ख़वातीन व हज़रात, अब आ जाता हूँ अपने असल वीडियो की तरफ, यानी वीकली हॉरोस्कोप की जानिब। और मैंने कोशिश करूँगा कि मैं सबको बराबर का टाइम दूँ, क्योंकि वो मैंने घड़ी रखी है सामने ताकि जिसका जो टाइम है वो उतना ही जाए। तो सब ये वीकली हॉरोस्कोप होगा 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं बुर्ज हमल एरीज़ की जानिब। एरीज़ वालों के लिए
देखें, मैं आपको ये कहूँगा, ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी मत दिखाइएगा और ज़रूरत से ज़्यादा बेखौफ होके काम करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त ऐसी चल रही है, जो मैं कहता था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीधी होंगी, जो उल्टी हुई हैं, अभी वो आखिर में बोलूँगा उस हवाले से। मैं आपने कोई भी रिस्क, जिसमें भी रिस्क हो, ऐसा काम नहीं करना। आपको इस हफ्ते कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आप कोई कमिटमेंट करके फंस जाएं, कोई आपका साथी दोस्त आपके जो निजी मामलात में अगर कोई चपकलिश यानी कोई झगड़ा पैदा हो गया है, तो उसको बेहतर कराने में आपका मुआविन हो सकता है और घर का माहौल काफ़ी हद तक खुशगवार बन जाएगा। कुछ आपके अगर हुकूमती हलकों में काम फंसे में, तो वो इंशाअल्लाह ताला एक्टिवेट हो जाएंगे, वो मोबिलाइजेशन की जानिब जाएंगे। कोई आपका एक चीज़ का ख्याल रखिए, कोई छुपा हुआ दुश्मन, सीक्रेट एनिमी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। ज़मीन जायदाद के मसाइल या ज़मीन जायदाद के हवाले से थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आगे चल के फिर बेहतर वक्त भी आ रहा है बहुत। और आपने अपनी बीमारी का भी ख्याल रखना है। आप इस वक्त न किसी के मामले में दखल दें और न किसी को दखल देने दें, क्योंकि खामखा का पंगा, खामखा का मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि राहु बैठा हुआ है ज़बान के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। और गाड़ी का, बाइक हो, गाड़ी हो, यही दो सवारियां इस वक्त जो हैं वो दुनिया में हैं राइज। तो उनमें कोई रिपेयरिंग के ऊपर, कोई मशीनरी के ऊपर आपके अखराजात आ सकते हैं और आपके रोमानवी मामलात में कुछ हिलजुल होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ सोच लीजिए कि कोई बद इखलाकी वाली बात ना करिएगा, वरना हो सकता है आपको एम्बैरसमेंट हो जाए। और लगता ये है कि मुलाजमत में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कोई हो सकता है बैरून मुल्क अगर आप जाना चाह रहे हैं, उस हवाले से मस्बत पेशरफ्त हो सकती है। और अखराजात को थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस में पैसा ना उड़ाइएगा। और मुझे ये लगता है आप अपने अहले खाना के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारेंगे, फाइनेंशियली भी चीज़ें बेहतर रहेंगी और कुछ होटलिंग या सैर व सयाहत के इम्कान बनेंगे। दूसरा हमारा बुर्ज है बुर्ज सौर टॉरस। टॉरस वालों को ये कहूँगा, अगर आप शोबिज से रिलेटेड हैं, अगर आप फाइन आर्ट से रिलेटेड है, तो आपके काम में बेहतरी आएगी और आपकी आर्टिस्टिकल अप्रोच जो है उसमें इन्हेंसमेंट होने का इम्कान है। और थोड़ा सा आपका अपना खुश लिबास और वेल ड्रेस होने का रुझान आपका ज़्यादा रहेगा। अच्छा, कुछ आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है अगर आप इस फील्ड से। वैसे ओवरऑल टॉरस वालों के लिए कोई अचानक फ़ायदा हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यहाँ पे आप किसी की अयादत या किसी की तकलीफ़ का मदावा करने या किसी की जो है थोड़े बुरे वक्त में उसको ढारस देने के लिए आपको कोई कदम उठाना पड़े। और अगर कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं एक एडवाइस करूँगा, इसको थोड़ा सा डिले कर दीजिए और अपनी टर्म एंड कंडीशन पे अगर आप करना चाहते हैं। वालदा की सेहत का ख्याल रखिए और आपका घरेलू माहौल भी अच्छा रहेगा। अच्छा, इस वक्त अगर आपको कोई बरगलाए या आपके सामने कोई ऐसा मंसूबा दिखाए कि ये चांदी है और ये सोने में तब्दील हो जाएगी, आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वरना आपको अल्लाह ना करे नुकसान का अंदेशा है। और आपको अपनी सराउंडिंग के अंदर जो चालबाज किस्म, जो मक्र फरेब करते, उन लोगों से ज़रा मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी अच्छी पर्सनालिटी से अचानक आपकी मुलाकात हो सकती है और हो सकता है उसके तवस्सुत से आपका कोई अटका हुआ कोई ऐसा काम जिसमें कोई ऑब्स्टिकल आ रही है, वो पाए तकमील तक पहुँचे। ज़रा सा बहसो मुबाहिसे से गुरेज करें और गैर कानूनी कामों में हाथ मत डालिएगा, वरना आपको नुकसान या प्रॉब्लम आने का अंदेशा है। और
जो लोग, वो टॉरस लोग जिनकी अभी शादी नहीं हुई, उनके रिश्तों के हवाले से कोई बेहतरी आ सकती है, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और एरीज वाले स्टूडेंट के लिए भी एक चीज़ बोल दूं, हालांकि मुझे उसमें बोलना चाहिए, लेकिन टॉरस में स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा दौर है एरीज वालों के लिए। और टॉरस स्टूडेंट जो हैं उनको भी अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपकी तवक्को के हिसाब से आ सकते हैं, और ज़रा सी सोशल लाइफ और पीआर में आपका इजाफा होगा। इसके अलावा आपका कोई ऐसा लगता है गुमशुदा चीज़ अचानक आपको मिल जाए, दस्तयाब हो जाए, या उसका सुराग मिल जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है किसी की कोई गाड़ी खो गई, बाइक खो गई, तो वो नहीं मिल रहा हो तो हो सकता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले कि वो कहीं से बरामद हो जाए। तो ओवरऑल अगर आपने सब्र तहम्मुल से काम लिया और अक्ल व दानिश से, तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी रहेगी। तीसरा हमारा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके अंदर जोश, वलवला, एग्रेशन आ सकता है, मगर वो नुकसान का बाइस होगा अगर वो नेगेटिव कामों में गया। और लड़ाई झगड़े से आपने परहेज़ करना है, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि कोई लड़ाई झगड़ा आपके लिए नुकसान का बाइस भी बन सकता है। इसके अलावा आपके अगर किसी के मसलन ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के हवाले से कह रहा हूँ, अगर कोई नाराज़गी या कोई आपके ताल्लुकात में कोई प्रॉब्लम आया है तो उसमें बेहतरी होने के इम्कान हैं। घरेलू माहौल ओवरऑल आपका बेहतर नज़र आता है, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी ग्रेजुअली बेहतर होगी। अच्छा, जेमिनी ख़वातीन कुछ अपने सामान आराइश और ज़ेबाइश पे कुछ खर्चा कर सकती हैं। आपके जो लेन देन के मामलात हैं ज़रा उसमें एहतियात करनी है और उसको डॉक्यूमेंटेड करना है। वो लोग जेमिनी जो मुलाजमत पेशा है, उनके कोई तबादले, कोई ट्रांसफ़र, कोई अच्छी पोस्टिंग होने का इम्कान है। और वो जेमिनी लोग जिनको औलाद नहीं है, हो सकता है औलाद के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए। थोड़े से आपको जुम्मे को और हफ्ते वाले दिन इस वीक के ज़रा से अपने अखराजात पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि कुछ खामा-खा के अखराजात आपको दरपेश आ सकते हैं, और आपके लिए लाइफ में कुछ कंफर्ट की चीज़ें आ रही हैं। अब वो कंफर्ट आपके अपने हिसाब से आप खुद सोच लीजिएगा। वो घर के अशिया भी हो सकती हैं, वो आपका इवन के मैट्रेस भी तब्दील होते हैं। ऐसे दौर में लोगों के गद्दे तब्दील होते हैं कि पुराना गद्दा हटा के नया गद्दा रख लिया। तकिए चेंज होते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ इतनी गहरी है कि लोग, अब करूं तो फिर तो मैं एक ही बुर्ज को जो एक एक घंटा दे दूं तो वो भी बोल सकता हूं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी चीज़, आपको अगर कोई आप आउटिंग के लिए या होटलिंग के लिए या सैर सयाहत के लिए जाना चाहते हैं तो यकीनन प्रोग्राम बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा साथी मिले जिससे मिलके आपको खुशी हो, बहुत अरसे के बाद उससे मुलाकात हो। अच्छा, वो जेमिनी लोग जो अभी तक जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, उनके रिश्तों के हवाले से कोई मस्बत पेशरफ हो सकती है। फाइनेंशियल भी चीज़ें ठीक रहेंगी, और ये भी इम्कान है कि कोई मंगनी वगैरह या घर में कोई ऐसी तकरीब का एहतमाम हो सकता है, या कम अज़ कम ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी तकरीब में शिरकत करें। तो ये इस बात के इम्कानात मौजूद हैं। चौथे नंबर पे हमारा बुर्ज है बुर्ज सरतान कैंसर। कैंसर वालों को मैं ये कहूँगा, अपने अंदर से हिचकिचाहट, अपने अंदर से डिलेइंग टैक्टिव्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको झटकिए, और फर्म माइंड होकर, यकसू होकर, फोकस करके अपने काम को आप उसके लिए एफर्ट शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस वक्त अगर आप अपने कॉन्फिडेंस में शेक करेंगे तो आप अपने काम को खो देंगे। अच्छा, ये भी इम्कान है कि किसी की तवज्जुद या किसी के ज़रिए आपकी फंसी हुई रकम या कोई अटकी हुई चीज़ वो पाए तकमील तक पहुँचे। और एक चीज़ का मैं आपको ख़ास ख्याल रखने को कहूँगा कि एक तो अपनी व्हीकल्स का ख्याल रखिए, दूसरा
कोई भी जायदाद की खरीद व फरोख्त में किसी पर अंधा इत्मीनान मत कीजिएगा, वरना नुकसान होने का अंदेशा है या उसमें धोखा मिलने का अंदेशा है। इसके अलावा आपको दोस्त जो हैं, दोस्त अच्छे दोस्तों को ज़रूर साथ रखना चाहिए, मगर आपके थोड़े से आपके आस पड़ोस में या आपके करीबी लोगों से जो आपके इर्द गिर्द रहते हो इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, मगर उसको आपने कंट्रोल रखना है और अपने आप को किसी लिटिगेशन के मामले में ना फंसाइएगा, वरना नुकसान होने का एहतमाल है या कोई डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। थोड़ा सा अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पर बच्चों में जो फीमेल चाइल्ड है उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। हो सकता है सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिले, उसका ताल्लुक़ हो सकता है आपकी ज़ाती ज़िंदगी से हो, फाइनेंस से हो या जिससे आपको खुशी हासिल होती हो, इस किस्म की कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना कीजिएगा, वरना नुकसान का एहतमाल है। और अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं या वीज़े के लिए आपने कोई कोशिश कर रहे हैं तो उसमें एफ़र्ट्स को बढ़ा दीजिए। और अगर कोई ऑपरेशन कराना चाह रहे हैं तो मैं एडवाइस करूँगा उसको थोड़ा सा डिले कीजिए, वरना इस वक्त होगा तो हो सकता है थोड़ी सी ब्लीडिंग या थोड़ा सा खून की ज़ाया होने का अंदेशा रहे। और कैंसेरियन औरतें ज़रा सा अपने जो मखसूस अय्याम होते हैं उनमें ज़रा सा ख्याल रखें। ख़ास तौर पे इसको मैं डिसेंट वर्ड में ये कह लूँ, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा। बाकी ओवरऑल अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला मेरे पंजतन पाक के सदक़े अपना करम करेगा। इसके बाद हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद लियो। लियो वालों को मैं ये कहूँगा आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी, पता चल जाएगा आपको कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपसे फ़ायदे उठाता है, किसने गर्ज़ के तहत आपसे ताल्लुक़ रखा हुआ है, और उसमें अच्छे लोग भी आपको पता चल जाएंगे। अगर आपका कोई प्लॉट या तामीर का काम यानी तामीरात का कंस्ट्रक्शन का कोई काम अगर रुका हुआ है तो उसमें मोबिलाइजेशन हो सकती है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने, मेरी एडवाइस है, अगर आप किसी बैंक से या किसी इदारे से लोन लेना चाह रहे हैं तो उस कर्ज़े को आप थोड़ा सा डिले कर दीजिए, वरना ये अभी वक्त अच्छा नहीं है। इसको थोड़ा अरसे के लिए मुलतवी करें ताकि वो बेहतर है। कुछ आपको कम ख्वाबी यानी नींद का कम आना, जहन में उलझाव ना, इस चीज़ की जो है शिकायत हो सकती है। जो गैर शादीशुदा लड़के हैं, लड़कियां हैं लियो, उनके रिश्तों के कोई सिलसिले बन सकते हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनको थोड़े से अपने जो अज़दवाजी मामलात हैं उनमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखें प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है कि आपका अपना प्लैनेट गो के अभी वो नीच का तो नहीं हुआ लेकिन वो हो जाएगा आगे चल के, मगर थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं मानते हम उसको जहाँ वो इस वक्त चल रहा है लॉर्ड आपका। तो ज़रा सा ख्याल रखना है और आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो बाद में आपके लिए पकड़ का बाइस बन जाए। वैसे इम्कान इस बात के भी हैं कि आपको कोई जद्दी पुश्तैनी या विरासत में कोई रुकी हुई चीज़ वो आपको मिल जाए। अचानक आपकी जो एक थोड़ी सी मायूसी या यासियत का शिकार है, यानी यासियत से मुराद होता है कि मायूसी कह लें, एक गम कह लें, एक उदासी कह लें, उसमें अचानक कोई आपको ऐसी सपोर्ट मिल जाए जो आपके लिए खुशी में तब्दील हो जाए। और अब्रॉड से आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। कुछ मसरूफियात रहेंगी आपकी, लाइक खुशी की तकरीबात में शिरकत करने के मौक़े मैसर आएंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर यकीनन आपको खुशी होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनसे मिलकर खुशी का एहसास नहीं होता, लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। इसके अलावा अपनी गाड़ी का ख्याल रखिएगा, हो सकता है उसमें अचानक कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो उसकी मुरम्मत के ऊपर आपके अखराजात हो जाएँ।
और फाइनेंशियली चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक अचानक बेहतर होने का इम्कान बनेगा। और वो लियो अफराद जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, उनको अगर कोई तबादला या पोस्टिंग करानी है तो ये आप अभी करा लीजिए, क्योंकि लेट होंगे तो फिर थोड़ा अरसा आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा कि कम अज़ कम आप थोड़ा सा इस हफ्ते के मिड तक कोई एग्रीमेंट साइन करने में, कोई दस्तावेज साइन करने में ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वक्त आपका अपना जो लॉर्ड है वो उल्टा है, लेकिन वो अब बेहतर हो जाएगा। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही इस वक्त जहन में, इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला। और आपके जो रुके हुए काम हैं वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मुतालिक हैं तो आपके काम में बेहतरी आ सकती है, आपकी क्लाइंटल बढ़ सकती है और लोगों के साथ आपके ताउन पैदा होना शुरू हो जाएंगे। मगर आपको अपने घर के मामलात में थोड़ा सा ख्याल रखना है, वहाँ पे जज्बाती मत होइएगा, वरना कोई नुकसान होने का एहतमाल है, ये ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो सकता है। वो सुमला औरतें या मर्द जिनको रिश्तों के मुतलाशी हैं, उस हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है। और बुध की रात से लेके हफ्ते तक कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई आपका रुका हुआ काम हो सकता है, या कोई आपको ऐसी खबर मिले जिससे आपको यकीनन खुशी हो। अगर आप बैरून मुल्क सकूनत इख्तियार करना चाह रहे हैं, या बैरून मुल्क जाके बसना चाह रहे हैं, या बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी कामयाबी हो सकती है। और कुछ एक्स्ट्रा इनकम अचानक आपको मिल जाए, कोई फ़ायदा हो जाए आपको किसी चीज़ के अंदर, इस बात का भी इम्कान है। थोड़ा सा आपको ख्याल किन चीज़ों में रखना है, एक तो अपनी हेल्थ के मामले में, और हेल्थ में आपको तो स्टमक, विर्गो वालों को तो अपने पेट स्टमक का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ज़रा अभी रखिए आप। और प्लस अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उसका ख्याल रखिएगा। इस बात का भी हल्का सा इम्कान है कि शायद आपके दांतों में कोई तकलीफ़ हो, या गम्स में कोई प्रॉब्लम हो, या दांत निकलवाने, दाढ़ निकलवाने की नौबत आए। उसके अलावा आपने अगर कोई बीमारी जो आपकी हो सकता है बहुत अरसे से आप उसमें टाल रहे हो, तो आपको इस हफ्ते उसको बेहतर कराने के लिए डॉक्टर को अप्रोच करना पड़े, या कोई अच्छी मेडिसिन का हुसूल हो जाए आपको, यानी इलाज में बेहतरी आने के इम्कान है। प्लस आप अपने घर, आजकल आपके अंदर सफाई का और हर चीज़ को कैलकुलेट करने का रुझान भी बढ़ेगा, यानी हर चीज़ को आप उसका जो है हिसाब किताब लगाने की कोशिश करने का दिमाग आपका चलेगा। और इम्कान इस बात का है कि कोई अल्लाह ताला की तरफ से आपके हक़ में बेहतरी हो जाए। इसके बाद हमारा सातवां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा, देखें, आपको थोड़ा सा अपनी जिल्द का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो अपने यूरिनल इन्फेक्शन, किडनी, इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपनी शुगर का ख्याल रखना चाहिए। बुनियादी तौर पर आप बैलेंस करने वाले हैं। कारोबारी मामलात में अगर कोई मसाइल या ख़राबी पैदा हो रही है तो इंशाल्लाह इस बात का कभी इम्कान है कि वो बेहतर हो जाए। और अगर आप पार्टनर के मुतलाशी हैं तो अचानक आपको पार्टनर कोई मिल सकता है। कोई समाजी, कोई खुशी की तकरीब में आपको हिस्सा लेने का मौका मिले। आपको, मेरा मशवरा है, अपने सीक्रेसी इस वक्त किसी के साथ शेयर ना करें, वरना कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ख़ास तौर पर वो लिबरल्स लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, उनको तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। और किसी स्ट्रेंजर पे भरोसा ना कीजिए, या जब तक किसी के मुताल्लिक तहकीक ना कर लें अपना कोई उस पे, ख़ास तौर पे माली मामलात में भरोसा ना कीजिएगा। अगर आप कोई अपनी जो है कोई जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त या गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाह रहे हैं तो ध्यान के साथ,
اور غلطی کیا کر جاتا ہے آدمی کہ بعض دفعہ وقت ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کو بھیج دیا، تو وہاں پہ ٹائم بھی نوٹ کریں اور ڈے بھی نوٹ کریں کہ میں نے اس تاریخ کو یہ چیز، میں آسانی کے لیے ایک سمجھا رہا ہوں آپ کو. تھوڑا سا آپ کا کھانے پینے کا خوش خوراکی کی طرف رجحان بنے گا، مگر آپ نے کنٹرول کے ساتھ اپنی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے شاپنگ پہ کچھ اخراجات ہوں، گھریلو اشیاء پہ، سامان آرائش و زیبائش پہ اخراجات ہوں. اور مائٹ بی پاسبل کہ آخری جو 2-3 دنوں یہاں کوئی تھوڑی سی آپ کو تکلیف دہ خبر ملے یا کوئی ایسی خبر ملے جس کو سن کے آپ کا دل جو ہے وہ اداس ہو، تو یہ چیز کا بھی آپ نے دیکھنا ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر ایک کے لیے بہتر کرے. اس کے علاوہ واٹ ایور یو آر پلاننگ، جو بھی آپ منصوبہ بنا رہے ہیں یا جو بھی کاروبار کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی چیز کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو اس وقت تک لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا ہے جب تک کہ وہ چیز اپنی کمپلیشن پہ نہ چلی جائے، مکمل نہ ہو جائے. اس سے پہلے آپ کریں گے تو کہتے ہیں نا نظر لگ گئی، کام میں اٹکاؤ آ گیا، وہ قسم کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے پنجتن پاک کے صدقے. پھر اب میں چلتا ہوں 8واں برج عقرب اسکارپیو کے جانب. کچھ آپ کا مسٹسزم، اس میں ٹیلیپیتھی بھی آ گئی، اسٹرالوجی بھی آ گئی، نیمرولوجی بھی آ گئی، پامسٹری بھی آ گئی. ان علوم کی طرف کچھ رجحان آپ کا بڑھے گا اور کچھ آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ بھی آئیں گے، کچھ آپ کے ذہن میں عجیب عجیب قسم کے فطور بھی آئیں گے. لیکن گھبرائیں نہ، یہ وقتی طور پہ ہوں گے جو آپ کو تنگ کر کے نکل جائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریشانیوں کا کوئی مستقل حل بھی نکل آئے. کوئی پھنسی ہوئی رقم آپ کو واپس مل سکتی ہے. اور آپ کی زندگی میں خاص طور پہ پروفیشنل پالیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، ورنہ پرابلم ہی آنے کا امکان ہے. اور میں اسکارپین کو بولوں گا اپنی سروائیکل کا، مائیگرین کا یا سر کے درد کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پر ہوگا. مذہبی محافل، مذہبی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے. روحانی سکون، یعنی وہ کام جن سے ایک تو جسمانی سکون ہوتا ہے، ایک روحانی سکون ہوتا ہے، اس کا امکان ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی، اگر آپ کے رشتوں میں مسائل ہیں یا آپ کی شادی میں مسائل ہیں تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں. آپ نے کسی کے افواہوں پر یا کسی بھی بات میں جس کی آپ کو خود تصدیق نہ ہو جائے، آپ نے اس میں اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی جن سے مستقبل میں کاروبار کی کوئی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ کوئی ڈیل کرنے کے لیے بیرون ملک سے یا اندرون ملک سے کوئی ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی سفر بھی ہو سکتا ہے آپ کا. بچوں کے تعلیمی معاملات میں کوئی اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے. اور کوئی اگر آپ کا ایسا کام جو آپ کی ڈومیسٹک لائف سے جڑا ہوا ہو، اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. والدہ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن، یعنی والدہ، والد، ماں باپ کے ساتھ وہ زیادہ بڑھے گا اور ایک بہترین انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو کوئی ایسا کام نہ کریے گا جہاں سے اونچائی پہ کھڑے ہو کے اور آپ رسک میں کوئی کام کریں، ورنہ پاؤں میں کوئی چوٹ موچ اس کے آنے کا امکان ہے. اور فائنینشلی بھی چیزیں بہتر رہیں گی، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اچھا جی، 9واں ہمارا برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کے لیے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اچھا ٹائم آ رہا ہے. اگر آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہو، طویل مدت، اس میں آپ پلاننگ کریں، پھر اس کی ایگزیکیوشن کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. ہو سکتا ہے کسی ایسے کام، ایسا کاروبار، ایسی ملازمت کی پیش رفت ہو جائے جو آگے چل کے آپ کے لیے زندگی میں کافی عرصے تک آپ کے ساتھ چلے. اس کے علاوہ آپ کو
थोड़ी सी जिसे ये कह लें अज़दवाजी मामलात, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप अभी तक गैर शादीशुदा हैं, उस हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। अब आप अपने अंदर एक जिसे ये कह लें तवानाई और जोश और जज्बा महसूस करेंगे। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड या वो काम जिनके हुकूमती हलकों से ताल्लुक़ बनते हो, उसमें कोई गलत चीज़ मत कीजिएगा, वरना वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम कर सकती है। और वो लोग जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या कोई रुकावट खड़ी करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, इंशाअल्लाह ताला उनको नाकामी होगी। एक चीज़ ये भी है, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो आपकी कोई बहुत पुरानी ख्वाहिश, कोई बहुत पुरानी उम्मीद वो अचानक पूरी हो जाए। थोड़ा सा आपके हाथ में, यानी ये हाथ का ये हिस्सा यहाँ तक कुछ चोट लगने का, कोई कट लगने का ये इम्कान है। और कोई भी काम में हाथ डालिएगा तो ज़रा सोच समझ के डालिएगा। अगर आप बैरून मुल्क रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, उसके लिए मुनासिब टाइम है। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग कीजिए, फ़ायदा होने का इम्कान है। और उसके अलावा अगर आप कोई मज़हबी सफ़र करना चाहते हैं तो उसके भी कवी इम्कानात पैदा हो रहे हैं। आपके लिए कोई अचानक अच्छी न्यूज़ आ सकती है जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में एक बेहतर चीज़ साबित हो। और प्लस आपको लगता ये कि बुध जुमेरात में कोई अच्छी पेशरफ्त हो सकती है कामों में, और आपके बच्चों के हवाले से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। हो सकता है उनकी तालीम के हवाले से आपको कोई अच्छी खबर मिल जाए, हो सकता है उनको कोई अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में कोई अचीवमेंट हो जाए। और इस बात का भी इम्कान है कभी कि आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएं जो आपका बहुत साथ निभाएं और आगे चल के वो आपके शरीक कार बन जाएं, और रोमानवी मामलात में भी बेहतरी होने का इम्कान है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा अपने अंदर जिसे ये कह लें कि रवादारी, मुआफ़ी और दरगुजर, इसका जज्बा पैदा कर लें, क्योंकि आगे चल के आपको थोड़ा सा टॉलरेंस निभानी पड़ेगी। और कुछ जो आपके मामलात थोड़े से फाइनेंशियली जो अटके में, उनमें ज़रूर कुछ बेहतरी हो जाएगी, मगर जहन एक बेसुकूनी का शिकार हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप खामखा अननेसेसरी डिप्रेशन में जाएं, मगर वैसे भी नहीं जाना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। मगर आपके अगर कोई दोस्त हैं, कोई रिलेटिव हैं, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो शायद इंशाल्लाह पूरी हो जाए आपकी। और कहीं पे भी आपने अपने आप को गिव अप नहीं करना, सरेंडर नहीं करना। हिम्मत रखेंगे तो कामयाबी आपको मिलेगी। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, लेकिन मिलेगी ज़रूर। और ये भी है, एक एडवाइस मैं ज़रूर करूँगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके ब्लैक एंड वाइट के ऊपर ज़रूर गौर कर लीजिएगा। और ख़ास तौर पर अगर कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहदा, कोई चीज़ की तहरीरी शक्ल में आप लाना चाह रहे हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा, एक के बजाय दो मरतबा पढ़ लीजिएगा। और आपने ज़रा सा अपनी सेहत के मामलों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये मत भूलिए आपकी साढ़सती भी चल रही है। और इस वक्त तो आपका जो लॉर्ड है वो भी उल्टा चल रहा है, तो ज़रा ये वो वक्त होता है जहाँ पे इंसान ज़रा अक्ल से और सब्र से काम ले तो रिज़ल्ट बेहतर आते हैं। जल्दबाजी में की हुई चीज़ें उमूमन ख़राब हो जाएंगी या डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। और अगर कोई माली प्लानिंग कर रहे हैं आप, या कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, तो उसमें ज़रा सा ध्यान से काम कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। और बच्चों के हवाले से थोड़ी सी तशवीश हो सकती है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वैसे तो मैं हर एक के लिए कहता हूँ, अपने बच्चों को ख़ास तौर पे किसी के भरोसे पे मत छोड़िएगा। अपने बच्चों को किसी के भरोसे में मत छोड़िएगा। मसलन ये होता है कि यार, हाँ यार बच्चे को तुम छोड़ देना स्कूल, या यार तुम ले लेना, नहीं। अपने बच्चों के मामले में आपने बहुत निगहदाश्त और ख़ास ख्याल रखना है,
चाहे स्कूल जाएं चाहे बाहर जाएं, तो ये थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। प्लस आपको ये भी इम्कान है कि आपको बैरून मुल्क से अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं या रख रहे हैं तो वहाँ से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है आपको। इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ ये कह लें मिली जुली कैफियत का हामिल रहेगा ये हफ्ता आपका। अच्छा जी, इसके बाद हमारा है 11वां बुर्ज, बुर्ज दल एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को ये कहूँगा, आपकी हो सकता है दफ्तरी उमूर में कुछ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाएं। ये भी हो सकता है आपके अंदर कोई सोशल वर्क या वेलफेयर का काम करने का दिल चाहे, और इस वक्त आपने अपने जितना आप पोलाइट और जितना हम्बल होंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और कुछ लोग जो आपसे खामखा के जेलस हैं, वो अल्लाह ना करे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके रीज़न है प्लानिटरी पोजीशन ऐसी चल रही है, मगर आपने सब्र से काम लिया और अकल से काम लिया तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और झगड़ों से, डिस्प्यूट से इस वक्त आपको दूर रहना है। हो सकता है घरेलू हवाले से कोई आपके लिए इस हफ्ते में अच्छी खुशी की तकरीब हो, घर में कोई आपको वो ऐसी तकरीब हो जिससे आपको एक खुशी का एहसास हो। और ये भी हो सकता है कोई अच्छी तकारीब में हिस्सा लेने का मौका मिले। और वो एक्वेरियस लोग जो कि फाइन आर्ट से रिलेटेड हैं, उनको थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए। और आपने वो जो एक होता है ना, उल्टा सीधा हर काम कर रहे हैं, वो चीज़ मत कीजिएगा इस वक्त। पहले देख लीजिएगा क्या ये काम कानून के दायरे में, तो कीजिएगा, वरना फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दीजिएगा, वरना वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। पेट खराब हो सकता है, यानी स्टमक हो सकता है, सर में दर्द की शिकायत हो जाए आपको अचानक, या एक वो जो कहते हैं ना मौसमी बुखार, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए कोई अच्छी ट्रांसफ़र, अच्छी पोस्टिंग आने का इम्कान है। अफसरान वाला से आपको एक ताउन हासिल रहेगा। और लगता ये है कि आप अपने घरेलू हवाले से कुछ चीज़ों को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हो सकता है घर के लिए कोई ऐसी चीज़ें ख़रीदें जो मसलन घर के इस्तेमाल में आती हों, या घर के लिए ज़रूरी चीज़ों उन पे आपके अखराजात हों। और एट अ टाइम ये जो होता है ना, मैं ये भी कर लूँ, ये भी पकड़ लूँ, वो भी कर लूँ, ये मत कीजिएगा, वरना मुस्तकबिल में फिर आपको निभाना मुश्किल हो जाएगा। जो काम अल्लाह की तरफ से आपको मिल रहे हैं उसके ऊपर इक्तिफा करें और उसी को फोकस में रखें, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और आपको भी मैं ये कहूँगा, एक तो ईएनटी का और एक टीथ का, माउथ का, इनका ख्याल रखिएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शन या कोई तकलीफ़ होने की शिकायत हो सकती है। और ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पर भरोसे मत कीजिएगा, वरना नुकसान होने का एहतमाल है। और आपको भी मैं ये एडवाइस करूँगा कि मशीनरी के हवाले से घरेलू काम की चीज़ें, उसमें गाड़ी भी, मोटर भी, एसी भी, रेफ्रिजरेटर भी, उसके अखराजात पे कुछ आपके मुरम्मत पे कुछ अखराजात दरपेश आ सकते हैं। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है, बुर्ज हूत पाइसेस। पाइसेस वालों को मैं ये कहूँगा, देखिए हसासियत तो आप में बदरजा अतम मौजूद है, वो आपका नेचर भी है, लेकिन हमदर्दी में कहीं इस हद तक ना निकल जाइएगा कि बाद में चीज़ें आपके गले पड़ जाएं। वो किस तरह कि मसलन आपने किसी के ज़मानती बन के चले गए, जबकि आपको उसका अगला पिछला ना मालूम हो, तो भला कीजिए मगर अकल के दायरे में रह के, क्योंकि आपको कोई धोखा देने की कोशिश कर सकता है, कोई धोखेबाज ज़िंदगी में आ सकता है। और अपनी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा एहतियात रखिएगा, क्योंकि आपको, आपकी गुफ्तगू को लोग बड़े गौर से सुनेंगे और देखेंगे, तो इसमें आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहे हैं तो उस पे आप अमल दरामद कीजिए। और इसके अलावा थोड़ा सा आपको इंसोमेनिया का प्रॉब्लम, इंसोमेनिया यानी कम ख्वाबी, नींद का कम आना, इसकी शिकायत हो सकती है। आपकी दोस्तियों में मज़ीद जो है फ़रोग़ हासिल होगा, चाहे जो आपकी वैसे नॉर्मल दोस्तियाँ होती हैं उसमें इजाफ़ा हो सकता है। रिश्तेदारों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा,
समाजी मसरूफियात में भरपूर हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। और बहस व मुबाहिसा तो मैं कह चुका हूँ, गुफ्तगू में एहतियात कीजिएगा। और दूसरा, आपको ख़ास तौर पर एक तो अपने स्टमक और वो जगहें जहाँ पे जॉइंट्स, हड्डियाँ आती हों, उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अब आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं दांत को भी हड्डियों में ही शुमार करता हूँ। एड़ी, टखना, घुटना, एल्बो, ये कोहनी के जोड़, तो इन उंगलियां, इन चीज़ों में दर्द, ऐंठन होने की शिकायत। और अगर आपको कोई मज़हबी हवाले से कोई रहनुमाई मिलती है तो वो यकीनन आपके लिए कारआमद होगी। और ये वो दौर होता है जब इंसान मज़हब के हवाले से बड़ा संजीदा हो जाता है, तो उस हवाले से आपको कोई कामयाबी मिल सकती है। कोई अगर आपको तंग करने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब तो नहीं होगा, लेकिन वक्ती तौर पर थोड़ी सी आपको परेशानी लाहक हो सकती है। इसके अलावा आपने अपने अखराजात को बड़ा वेल कंट्रोल्ड मेंटेन करना है, वरना आपकी आमदनी पे असर पड़ जाएगा। और एक चीज़ ये भी अच्छी नज़र आ रही है कि अचानक कोई फाइनेंशियल गेन हो जाए, कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट हो, वो आपको उसमें कुछ गेन हो जाए, मगर स्पेकुलेशन के कामों से दूर रखिएगा। बाकी ओवरऑल अल्लाह से मेरी दुआ है, अल्लाह ताला पंचतन पाक के सब पे रहम करे। अब ख़वातीन और हज़रात, एक और, ये वीडियो मैंने पूरे मिनट देके भरपूर तरीके से बनाई है। दूसरी चीज़, मैंने आपसे कहा था अक्टूबर और नवंबर बड़े डिसाइसिव मंथ होंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिहाज से। जैसा कि मैंने कहा था माजी में, पिछले साल दिसंबर में, कि अप्रैल का महीना बहुत पूरे सिस्टम में चेंज आ रहा है, तो ये अक्टूबर का महीना ये है कि बहुत सारे मेजर प्लैनेट जो है वो तब्दील होने जा रहे हैं। कुछ रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट हो रहे हैं, कुछ हाउसेस चेंज हो रहे हैं, और फिर जो हमारे सोलर सिस्टम का किंग है वो भी अक्टूबर में, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे, सियासत के हवाले से भी और सियासतदानों के हवाले से भी। तो आपको खुद नज़र आ जाएगा। और एक चीज़ का और मैं यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ, मैं इस महीने के सदक़ात भी बताऊँगा। तो ये वो टाइम है, मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ, बहुत एहतियात। मैंने कहा था मौलिम फ़लक, जिसको मैं कहता हूँ टीचर ऑफ स्काई, आसमान, जो अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम के तहत चल रहा है, जो गलत काम हुए, जो नाजायज़ काम हुए, अब उनको या तो आपको खुद सुधारना पड़ेगा या तकदीर आपसे सुधरवाएगी। अब वो किस तरह सुधरवाती है वो मेरा रब बेहतर जानता है। और फिर 2 मेजर प्लैनेट सीधे होंगे, तो एक प्लैनेट वेरी इंपॉर्टेंट वो जाएगा और एंड ऑफ अक्टूबर में रेट्रोग्रेड करेगा। वो ज़ाहिर अक्टूबर नवंबर को मैंने इसीलिए ज्वाइन कहा है कि ये 2 महीने सियासत के हवाले से पाकिस्तान में बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, ये वीडियो उससे हट के ज़्यादा वक्त की है, और इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।